everyone. I hope you all are doing good. So practical बहुत ही पास आ रहे हैं. However, इस वीडियो में I have covered both the sections of chapter 5. Like basically दो ही section है Excel guide के that we have to cover according to our syllabus from chapter 5 that is related to जो 5.2 section है. It is related जो 5.2 section है it is related to binomial distribution and other one like 5.3 it is related to Poisson distribution. All right. So in this we learn how to calculate binomial probabilities associated with the different values of x. ठीक है, binomial distribution होगा उस केस में और what if the distribution is Poisson. Remember from SME थोड़ा सा binomial probabilities निकालने का जो फॉर्मूला होता था उसमें हम combination like NCX into P की power x into Q की power n minus x करते थे basically, whereas जो हमारा P होता था that represents the probability of success whereas Q represents the probability of failure. Q को हम 1 minus P करके भी find कर सकते थे because P and Q both are mutually exclusive. Alright, data analysis के केस में जो P है उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं and basically it is probability of an event of interest. Alright, तो इसमें कैसे फाइंड करना है? As you can see on your screen ये बाइनोमियल वर्कबुक है जिसके अंदर मैंने न्यू शीट इंसर्ट की हुई है. हमें बेसिकली ये जो कैलकुलेट करके ये जो कंप्यूट वर्कशीट में वैल्यूज है ना ये फॉर्मूले को यूज करके आई है. लाइक विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वी हैव क्रिएटेड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ our set of data and the probabilities related to the following value of x. So अब मैं करके दिखा रही हूँ कि ये जो वैल्यूज आई तो आई कैसे. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें सैंपल साइज गिवन होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी. ठीक है, अब उससे हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. टू फाइंड अ मीन, इफ यू रिमेंबर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? सैंपल साइज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे 0.1 है और सैंपल साइज क्या है 4. तो जब 4 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन आ जाएगा. ठीक है, लेकिन हम एक्सेल में तो 4 इंटू 0.1 नहीं लिख सकते ना, उसमें हमें सेल्स की टर्म में लिखना पड़ेगा. So in order to get mean, we want the product of cell B4 and B5. So लिखो सिर्फ is equal to B4 star B5. एंटर कर दिया, मीन आ गया. इन केस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है एसएमई में? n into p into q, लाइक सैंपल साइज into probability of success into probability of failure. तो probability of failure इसके अंदर नहीं है, वो हमें पता है 1 minus 0.1 is equal to 0.9. तो जो q है वो 0.9 आ गया हमारा. अगर तुम्हें सेल से ही मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे जो 6th रो है इसमें जस्ट वो Q वाला पार्ट लिखे यहाँ पे 0.9 कर सकते हो. तो जब वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो B4, B5, B6 का मल्टीप्लिकेशन ले लेना. हाउएवर उसके लिए कौन इतना दिमाग लगाए. ठीक है, जस्ट राइट वेरिएंस इज इक्वल टू n into p into q ना, तो इज इक्वल टू B4 का प्रोडक्ट विद नहीं B4 into B5 into इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 minus 0.1 और 0. क्या है B5 यानी कि 1 minus B5 यानी कि जो B5 की वैल्यू है ना 0.1 वो 1 से माइनस हो जाएगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी. तो Q की वैल्यू आ जाएगी. ऑलराइट, जस्ट क्लिक ऑन एंटर. एज यू कैन सी वेरिएंस आ गया. अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ हमारा वेरिएंस जो आया वो 0.36. अब 0.36 का स्क्वायर रूट एक्सेल की हेल्प से कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू SQRT लिखा. बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स की स्क्वायर रूट है. ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में SQRT फंक्शन रीड करता है एक्सेल में. ठीक है, SQRT एंड ब्रैकेट में किस सेल का निकालना है? B9 का. B9 लिख दिया एंड एंटर दबा दिया. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन आ गया, वेरिएंस आ गया. मेन चीज अब हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. So in order to calculate probability for the following values of x, उसमें क्या करना है? बाइनोम फंक्शन का हम यूज करेंगे. तो इज इक्वल टू बाइनोम लिखोगे तो वो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. तो उसमें बाइनोम डॉट dist पे डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आ जाएगा, लाइक सिंटेक्स आ जाएगा कि जो फंक्शन है वो लिखना किस तरीके से है. तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? नंबर डैश एस. ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली x की वैल्यू है, लाइक 0 1 2 3 4 जो होता है यहाँ पे वो पुट करेंगे हम. तो फॉर x इज इक्वल टू 0 क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो निकालनी है ना. तो ये सेल किसमें है? A14 में. तो A14 लिखा कॉमा, इसके बाद है ट्रायल्स. ट्रायल्स बेसिकली कुछ नहीं है, वो सैंपल साइज है. सैंपल साइज की वैल्यू B4 में है. इसको फिक्स करने के लिए $B $4 कर दिया क्योंकि हम एंटर करने के बाद अपने जो फॉर्मूला है उसको कॉपी करेंगे ना तो सेल टू सेल वेरी कर जाएगा. तो इसलिए हमें फिक्स करना है क्योंकि सैंपल साइज और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सेम रहेंगी. ठीक है, इसलिए हमने डॉलर लगा दिया इसमें. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का है B5 में है तो डॉलर तो $B $5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई. उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव में क्या करना है? क्यूमुलेटिव में ट्रू और फॉल्स पुट करना होता है. ट्रू कब लिखेंगे? जब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें फाइंड करना है. और फॉल्स कब लिखेंगे? जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें फाइंड कर और फॉल्स कब लिखेंगे? जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, एज यू कैन सी सेल B13 के अंदर जो P ब्रैकेट में x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. फॉल्स लिखा, एंटर दबा दिया. तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी जब x 0 था. अब इस फंक्शन को लेके जो फॉर्मूला है इसको नीचे तक ऐसे हम सेल B18 तक कॉपी करेंगे. तो एज यू कैन सी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. सो ऑल्सो इस वर्कबुक में कंप्यूट के जस्ट नेक्स्ट में कंप्यूट फॉर्मूलाज वाली वर्कशीट है. इसमें यू कैन सी अच्छे से कि क्या फॉर्मूला किस तरीके से पुट किया है, वो फॉर्मूला कैसे बना हमारा. ठीक है, ओके. सो ये तो हो गया वो. ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हमने देख लिया. अब
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए क्या था, हमने ट्रू लिखना था ना। तो क्यूमुलेटिव फॉर्मूला वाली वर्कशीट में इफ यू सी कि फॉल्स वाला तो ये जितना भी है लाइक B14 टू B18 बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने कैलकुलेट किया जो कि अभी हमने सीखा है कि किस तरीके से निकाला। सेल C14 टू C18 में इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला गया है लाइक फॉर P लेस देन इक्वल टू X की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। लाइक सेल अगर B सेल A15 में देखा जाए तो वो हमारा 1 है, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी जो भी होगी हमारी वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इस तरीके से हमने कैलकुलेट करने। ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी फॉर नहीं, प्रोबेबिलिटी लेस देन एक्स में क्या किया है, इसमें C14 को B14 से माइनस कर दिया और ग्रेटर देन एक्स में क्या किया है, C जो 14 है C14 लाइक आया उसको 1 से माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यही है, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है हमसे कि एक तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल दो, जो भी डेटा है उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल दो, या फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल दो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट पॉइजन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें लैम्डा प्रोवाइडेड होगा जो मीन भी होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, और टेक्निकली इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट है वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, उसकी हेल्प से हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था, ठीक है, वो तो हम मैनुअली जिस तरीके से करते हैं उसमें उसको यूज कर रहे हैं। एक्सेल के केस में क्या है, हमें लैम्डा प्रोवाइडेड होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा बेसिकली एक तो मीन जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो लैम्डा ही होता है, और दूसरी चीज टेक्निकली देखा जाए तो लैम्डा रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इज इक्वल टू बाइनोम करके करा था, इसमें भी लाइक सेम ही है। इसमें हम इज इक्वल टू PI लाइक पॉइजन है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन POI, ठीक है। इसमें हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही फॉर्मूला लगाना था, तो इसमें इज इक्वल टू पॉइजन लिखा, फंक्शन आ जाएगा सबसे पहले, या ऑप्शन आ जाएगा उसका। तो इसमें क्या है, पॉइजन डॉट DIST। अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है, इसमें सबसे पहले हमें x लिखना होता है लाइक वैल्यू ऑफ x, उसके बाद मीन एंड देन क्यूमुलेटिव वाला जो भी होता है, ठीक है, लाइक ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैलकुलेट करें कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इज इक्वल टू पॉइजन डॉट DIST लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले हमने लिखा x, मतलब x वैल्यू ऑफ x लाइक जो यहाँ पे 0 1 2 3 लाइक टिल 20 गिवन है, तो ये कहाँ पे A8 में सेल का जो लोकेशन है। उसके बाद मीन कहाँ गिवन है, वो हमें सेल E4 में गिवन है, तो उसके लिए लिखेंगे $E$4। आई गेस यू गाइज नो कि डॉलर किस लिए लगाया, क्योंकि फिक्स करना है हमें उसमें, क्योंकि फॉर द वैल्यूज ऑफ x टिल 0 टू 20 हमारा जो मीन है वो सेम रहने वाला है ना, तो हर बार हम चेंज नहीं करेंगे, फॉर लाइक इंडिविजुअली हर सेल में हम दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा और फिर उसके बाद जस्ट कॉपी कर देना है, ठीक है। डॉलर नहीं लगाया तो वेरिएशंस आ जाएगी, ठीक है। मीन को हमने अपना सेल का जो लोकेशन थी लिख दिया, उसके बाद क्यूमुलेटिव लाइक ट्रू या फॉल्स, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। फॉर x इज इक्वल टू 0 जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। अब इस फॉर्मूले को हम टिल सेल B20 कॉपी कर देंगे, एज यू कैन सी हमारा जो प्रोबेबिलिटी थी वो आ गई। ये तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का केस। क्यूमुलेटिव के केस में क्या करना है हमें, बेसिकली P प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है लेस देन इक्वल टू x, वो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। एज यू कैन सी मैंने किसी भी सेल पे क्लिक करा तो ये जो फॉर्मूला बार है इसके अंदर A8 लिखा है, यानी कि x की वैल्यू पहले लिखनी थी, उसके बाद हमें मीन लिखना होता है जो कि $E$4 है, क्योंकि एक बार लिख के जब कॉपी करेंगे तो वेरिएशंस नहीं आएगी, सेल टू सेल वेरी नहीं करेगा, तो वो मीन को ही सेम मीन हर उसमें हर x की वैल्यू के लिए उसको ले लेगा। और ट्रू क्यों कराया है हमने, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दिया तो ये वैल्यूज आ जाएंगी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हमारी इस तरीके से। बेसिकली प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉइजन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो यही तो पूछेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल दो और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल व्हाट इज देयर इन चैप्टर 5, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, so now we know how to calculate probability mass function और cumulative distribution function for both Poisson distribution and binomial distribution. ये जो इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है ना इन सेल D, E and F, however I don't think ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल लॉजिक तो समझ आना चाहिए। Alright, so that's all about chapter 5 Excel guide section. Okay, all the best for your practical guys. Bye.